ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में भी मुश्किल की इस घड़ी में हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। कोविड-19 मरीजों की सेवा में जुटे नर्सेज दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब तो पीपीई किट के चलते उन्हें परेशानी भी आने लगी है। डिहाइड्रेशन हो रहा है, साथ ही साथ मानसिक थकावट भी हो रही है। तमाम सेवा के बाद भी उनके हाथों में दम तोड़ते मरीज उन्हें भी बेबस असहाय से कर रहे हैं। बीकानेर कोविड सेंटर में काम कर रहे नर्सेज से खास बातचीत की संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। कोरोना की चुनौती के मद्देनजर हर व्यक्ति अपना सर्वस्व देने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो है चिकित्सा कर्मियों पर है, डॉक्टर्स पर है और इन नर्सेज पर हैं जो काम कर रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है डॉक्टर से भी ज़्यादा, इसलिए कि ये सीधे तौर पर जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं टच में रहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। नर्स का मतलब अगर हम देखें शब्द में पोषण होता है। पोषण शिशु का हो सकता है, मरीज का हो सकता है। तो ये वो लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे। दरअसल हम ये भी समझेंगे इनकी चुनौती क्या है, इनका दर्द क्या है और इनकी कोशिश क्या है। तो हम बात शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल लूणा है सर मेरा नाम। सुंदर जी, कितना मुश्किल समय है, आपकी खुद की दिक्कतें क्या हैं और कैसे आप काम करते हैं, क्या रहता है? दिक्कत है सर बहुत ज़्यादा है। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे आते हैं, हमें घर जाने का कोई मतलब फिक्स टाइम नहीं है कब जाएं। रात को 2-2 बज जाते हैं। फिर भी सर खाना भी यहाँ खाते हैं, रहते भी यहाँ हैं, फिर कॉल आ जाता है, तुरंत आना पड़ता है। और सर हमारे पीछे से ना तो नींद ले पा रहे हैं, ना हम सर वो कहते हैं माइंडली हम क्या है सर पजल हो चुके हैं। मानव प्रेरणा देते हैं कि जो मरीज़ के जो रिश्तेदार आते हैं ना, वो हमें भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें। हम जूझ के दिन रात काम करते हैं। हमारे नर्सिंग स्टाफ है, ये अपनी ड्यूटी मतलब इनका जो वर्क है ना, वो अपने वर्क से 3 गुना ज़्यादा कर रहे हैं। और फिर भी सर पब्लिक है ना, पब्लिक जैसे सुनने में यही आता है कि हमारे मरीज़ को ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जबकि जो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके मतलब इलाज में कोई कमी ना रहे। तो देखिए, ये अपील है उस नर्स की जो काम करती है कि भाई व्यवहार को समझिए, ये भी चाहते हैं आपका पेशेंट बचे। एक और सज्जन है, क्या कहेंगे भाई, कितने पेशेंट्स हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग अंदर? हाँ, मेरा नाम अनूप है, एमसीएच के अंदर सुपरवाइजर हूँ मैं। हमारे पास पेशेंट्स की संख्या पर डे बढ़ती जा रही है। नर्सिंग स्टाफ की प्रोपोर्शन पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्लस हमारे स्टाफ है वो खुद पॉजिटिव आने लग गया है, जिसके कारण क्या स्टाफ की नंबरिंग कम होती है। उधर से स्टाफ भेजते हैं, फुल स्टाफ है, लेकिन स्टाफ खुद पॉजिटिव आने लग गया है। कुछ है जिनकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पीपी किट्स के कारण क्या है कि डिहाइड्रेशन के हमारे स्टाफ वो शिकार हो रहे हैं। तो स्टाफ सर बहुत सी चीज़ों को इनसे फेस कर रहा है, लेकिन जनता को सर हमें कोऑपरेट करना चाहिए। जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो कोरोना कुछ कम होगा, हमारे पे भी कुछ लोड कम आएगा। हम सुबह 8 बजे आते हैं, दोपहर का पता नहीं कितने बजे जाते हैं, कभी 4 बजे जाते हैं, कभी 5 बजे जाते हैं, रात को 12 बजते हैं हमें रोज़ यहाँ पे। ना कोई खाने का शेड्यूल है, ना कोई सोने का शेड्यूल है। मेंटली अच्छे से ट्राइड हो रखे हैं। इस चक्कर में सर हमारी इम्यूनिटी लो होती जा रही है, तो हमें सर संक्रमण का दर बढ़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेहद जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़मा बानो है। नज़मा जी, क्या भीतर स्थिति है, किस तरह की दिक्कत आती है? क्या इस बात का भी प्रेशर आता है कि महिला होने के नाते भी कोई चुनौतियाँ आती हैं? बिल्कुल आती है सर। जब भी मरीज़ को दिक्कत आती है तो हम लोग ना ये नहीं सोचते कि ग्लव्स पहना है, पीपी किट नहीं पहना है, तो फटाफट जाके उसको पहले ट्रीट करते हैं, पहले संभालते हैं उसको। और हम खुद मतलब अस्थमेटिक पेशेंट हूँ मैं तो खुद, उसके बावजूद भी यहाँ पर कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं। और हमारे जो साथी हैं वो भी लगातार ड्यूटी करते हुए भी परेशान हो रहे हैं। हमें जो साथ वाले आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा कोऑपरेट अगर हमारे साथ करें तो हम काम काफ़ी और बेटर कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम वर्मा है। पूनम जी, क्या भीतर स्थिति है, कैसी कोई शेयर करेंगे कोई ऐसी चीज़ जिसमें दिक्कत आई हो, या क्या होता है? कई बार मरीजों के परिजन हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आप लोग कैसे काम करते हैं? क्या चीज़ है जो आपको अंदर से एक देती है कि नहीं काम करना है? हमारी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसके बावजूद भी हम यहाँ पे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट्स हमारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। उनको लगता है हम आए हैं, आते ही हमारा तुरंत इलाज शुरू कर दिया जाए, लेकिन हमारे पास हर चीज़ का अकाउंट देना होता है। जैसे कि इंजेक्शन रेमडेसिविर है, आपको सब पता है कि वो अकाउंटेबल ड्रग है, लेकिन उसके लिए हमें पहले फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, क्योंकि हमें एक एक इंजेक्शन का जवाब देना होता है। लेकिन पेशेंट आते ही हमारे सर पे चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन ये एक कोऑपरेशन हमारे साथ हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर सुविधा हर वक्त उपलब्ध नहीं होती है। ये समझना पड़ेगा, मुश्किल घड़ी है। आपका क्या नाम है? आरती बुनकर। आरती, अंदर जो स्थिति है उसको लेकर देखिए, ये समस्या तो है, जो जिसकी सांसें उखड़ रही हों वो स्वाभाविक है, थोड़ा सा पैनिक भी करेगा, उसके परिजन भी करेंगे, लेकिन फिर भी क्या चीज़ ऐसी है जो आपको ये एक तरह से हिम्मत देती है कि नहीं काम करना है?
सर हमें ये चीज़ हिम्मत देती है कि हम इस प्रोफेशन में और लोगों की सेवा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। और इसके अलावा भी ऐसे कई सारे जो लोग हैं जो अपनी सेवाएं इस फील्ड में दे रहे हैं, उनको देख करके भी हमें प्रेरणा मिलती है। और देखिए, आप बहुत सही कह रहे हैं कि ऐसा प्रोफेशन है आपका, आपने चुना है इस प्रोफेशन को जिसका मतलब ही सेवा है, और ये सबसे बड़ा वक्त है, सबसे चुनौतीपूर्ण वक्त है जब आपको सेवा करनी है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सेवा करनी है। और मन में यही रहता है कि हमारे आज ये मरीज है, कल इसकी जगह हमारे भी रिलेटिव हो सकते हैं, तो मन में ये आता है कि किसी मरीज को दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल, कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं सरकार तक पहुँचे, इस वक्त जरूरत है, आपसे भी पूछेंगे, आप बताइए। सर हम चाहते हैं कि जैसे पहले हमें क्वारंटाइन किया था, जो नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और लैब टेक्नीशियन वगैरह घर नहीं जाते थे, वो अपनी होटल या धर्मशाला में जैसे व्यवस्था की थी, वहाँ तक हमारी व्यवस्था की जाए, ताकि सर हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं सर हमारे साथ। उसमें सर हमारी सरकार से अपील है कि हमें क्वारंटाइन किया जाए, और हम ड्यूटी करने के तैयार हैं, जैसे होटल से धर्मशाला में हमारे रहने की और खाने की व्यवस्था की जाए। अलग से व्यवस्था की जाए। आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। आप कुछ, आप प्रिंसिपल हैं वैसे तो, आप लोग चूंकि आपसे निकलते हैं नर्सेज, तो क्या कहेंगे? नर्स का काम जैसे बहुत महत्वपूर्ण है, रोश बताते हैं, 5C की बात होती है, ये तमाम चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कुछ चुनौतियाँ कैसी क्या आ रही हैं और क्या कहेंगे? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो नया कोरोना वेरिएंट आया है, उसमें नर्सेज के सामने काफ़ी अच्छी चुनौतियाँ सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये नया वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैल। बताना चाहूँगा पब्लिक को कि पब्लिक का रोल बहुत ज़्यादा है वर्तमान में, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ तो उतना ही है जितना पहले था। कुछ सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है, उन्होंने लोड भी बढ़ाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक जनता अपने आप को कंट्रोल नहीं करेगी, तब तक ये स्वास्थ्य सिस्टम का ढांचा है संभलेगा नहीं। वर्तमान में भी बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, और हम लोग जी जान लगा से हमारे नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी और डॉक्टर संजय कोचर जी और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में तहे दिल से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक की संख्या इतनी ज़्यादा और तनातन आ रही है कि वो आने वाले वक्त में बढ़ जाएगी। समझना पड़ेगा। पब्लिक को मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, कृपया बीकानेर के लिए और बीकानेर की जनता के लिए और हम सब के लिए आप लोग समझ जाएं, अपने घरों में रहें, हम लोगों की मदद करें। हम लोगों की सिर्फ यही मदद कर सकते हैं आप लोग कि आप लोग घरों में रहें, कोविड नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन करें, ताकि भविष्य में इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। जो लोग यहाँ आ रहे हैं, आप 1 घंटा क्या 1 मिनट भी यहाँ गुजार के देख लेंगे तो शायद आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मेरा ये निवेदन है कि सर नर्सिंग स्टाफ के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि नर्सिंग स्टाफ जो यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, जैसे ही मान लो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसके लिए क्वारंटाइन की अलग व्यवस्था करने की सरकार मेहरबानी करे। नंबर 2, सरकार अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो मैंने थोड़ा ये पाया है कई बार उनको इलाज के अंदर वो प्रायोरिटी नहीं मिलती जो एक प्रायोरिटी एक आम स्टाफ को मिलनी चाहिए। प्रायोरिटी से दूसरे काम भी आएगा, ताकि दूसरे काम भी आ जाए। बात है आपकी, ये सब बातें पहुंचाइए। कोई ऐसा आप शेयर करना चाहेंगे जब आपने देखा हो कि मरीज ने सपोर्ट भी किया और आपको बड़ा दुख हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है? कोई वाकया याद आता है किसी के भी, शेयर करना चाहेंगे? कोई ऐसा बहुत मुश्किल घड़ी थी, मरीज वो बचा नहीं पाए बहुत कोशिश के बाद भी? बस यही है जो सामने देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन जा रहा है, ऑक्सीजन चल भी रहा है, मरीज़ सुबह ठीक होता है, शाम तक इतना डाउन हो जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है, तो हेल्पलेस हो जाते हैं उस वक्त देख के उसको। तो देखिए, ये वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी इन्हें सल्यूट करता है, इनकी लगन को, इनकी मेहनत को। और देखिए, ये पूरा जो हम कोशिश कर रहे हैं इनकी आवाज़ पहुँचाने की, जैसा एक सुझाव आया है कि जब ये पॉजिटिव हो जाते हैं तो पहले इनको अलग से होटल या धर्मशाला में रखा जाता था। तो सरकार को मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू नहीं है, इस पर सोचना चाहिए, और मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी सोच सकता है इस विषय को लेकर, क्योंकि फिर इनको दिक्कत होती है, इनके घर भी बूढ़े माँ बाप हैं। कुल मिलाकर ये वो लोग हैं जो मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं। निश्चित तौर पर मरीजों को भी समझना पड़ेगा, उनके परिजनों को खास तौर पर, कि ये मुश्किल घड़ी है। ये वो लोग हैं जो लगातार 24/7 काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मकसद इतना ही है कि मानवता की सेवा हो, व्यक्ति जो हॉस्पिटल पहुँचे कम से कम इनकी तरफ से उसे कोई दिक्कत ना हो, और ये तब हो पाएगा जब हम भी इनका सपोर्ट करेंगे। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।